नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। देवी भगवती के 8वें शक्ति स्वरूप को माता महागौरी के नाम से जाना जाता है। माँ महागौरी की पूजन का विशेष दिन होता है। नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन संपूर्ण विधि से माता महागौरी का ध्यान और पूजन से भक्तों का कल्याण होता है और इनकी कृपा से कई असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। नवरात्रि की अष्टमी 5 तारीख को है, नवमी 6 तारीख को, यानी रामनवमी। ये तो रही तारीख। अब अष्टमी के पूजा विधि के बारे में जानते हैं। अष्टमी के दिन सर्वप्रथम सुबह नित्य क्रमों से निर्मित होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहां गंगा जल छिड़काव करें। चौकी पर अपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। अब माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। ओम गंगणपते नमः, इसका 11 बार जाप करें। फिर भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद ओम महागौरवे नमः मंत्र के द्वारा देवी महागौरी का आह्वान करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। साथ ही कलश, घर, चौकी को भी हल्दी, कुमकुम, अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधित जलाकर माता को फूल माला अर्पित करें। माता के महागौरी स्वरूप को सफ़ेद रंग अति प्रिय है, इसलिए उन्हें सफ़ेद कनेल के पुष्प अर्पित करें। अब माँ को पुष्प माला पहनाएं। एक धूप दान में उपला जलाकर इस पर लोबान, गूगल, कपूर या घी डालकर माता को धूप दें। इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। कई लोग केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह क्रिया कर सकते हैं। आप भोग के रूप में ऋतुफल के साथ चावल की खीर का भोग माता को अर्पित कर सकते हैं। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें। इसके बाद देवी महागौरी जी की आरती गाएंगे। इस प्रकार आपकी पूजा विधि पूर्वक संपूर्ण हो जाएगी। सभी लोगों में प्रसाद वितरित करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत गौरवपूर्ण और दिव्य है। माँ के गौरव वर्ण को शंख, चंद्र और कंद के फूल के समान माना गया है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके एक दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दूसरे दाहिने हाथ में अभय मुद्रा में है। माँ ने बाएं हाथ में डमरू धारण किया है और एक अन्य बाएं हाथ वरद मुद्रा में है। इस स्वरूप में माँ अत्यंत शांत प्रतीत होती हैं। माता महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इनका नाम श्वेतांबर धरा भी है। तो हम आपको महागौरी की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम सभी मिलकर माँ के फलदायक मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम देवी महागौरवे नमः। ओम देवी महागौरवे नमः। ओम देवी महागौरवे नमः। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। पुराणों में वर्णन है कि अपने बाल्यावस्था से ही माता पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। शिव शंभु से विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्ण अर्थात काला हो गया था। और फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव माँ पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह माँ पार्वती की अपने मनवांछित वर को पाने की तपस्या पूर्ण हुई और तत्पश्चात माँ ने गंगा जल से स्नान करके स्वयं को शुद्ध किया। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए स्नानों से माता का रूप अत्यंत गौरवपूर्ण और क्रांतिमय हो गया। माँ की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत थी।
इसलिए इनके अति गौरव वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाने लगा। तो यह थी माँ आदिशक्ति के महागौरी स्वरूप की उत्पत्ति की कथा। चलिए जानते हैं नवरात्रि में 8वें दिन की माँ महागौरी की पूजा से होने वाली लाभ और अन्य जानकारियों के बारे में। माँ महागौरी छाया ग्रह कहे जाने वाले राहु की शासक हैं। इसलिए जो साधक राहु के बुरे प्रभाव से पीड़ित हैं, उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उन्हें राहु दोष से होने वाली बाधा से मुक्ति मिलती है। महाअष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी माँ को चुनरी का चढ़ावा भेंट करती है। महाअष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर हलवा पूड़ी खीर का भोजन कराने से माँ से सारे सुखों का आशीर्वाद मिलता है। माँ महागौरी का ध्यान करने से साधकों को सात्विक विचारों की वृद्धि होती है। उनका चंचल मन एकाग्र होता है। माता की आराधना से सभी कष्टों का नाश होता है। माता की कृपा से वे संपन्न होकर जीवन व्यतीत करते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ ही माता के 9 रूपों को उनके दिन के अनुसार पूजने से माता आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं और पूरे वर्ष आपको आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे ही धार्मिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जय माता की। हम आशा करते हैं कि माँ महागौरी की कथा उनसे जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। क्योंकि नवरात्रि पर महाअष्टमी की पूजा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अपनी नवरात्रि को सफल बनाएं। आपकी ये नवरात्रि शुभ एवं अत्यंत फलदायक हो। इन्हीं शुभकामना के साथ जय माँ महागौरी, जय माँ अम्बे।